आज वो गजेंद्र नाम का जो हाथी था सारी ताकत लगा देता है भैया, और जब जल के बाहर नहीं निकला तो आज भगवान का नाम लेकर पुकारने लगा। और बंधुओं जब भगवान का नाम लेता है तो सबसे पहले गणेश जी को सुमिरता है कि हे गणेश भगवान आप ही मेरी रक्षा करो। गणेश भगवान नहीं आए, उसने कहा हे शंकर भगवान आप ही मेरी रक्षा करो। लेकिन बंधुओं शंकर भगवान नहीं आए। आज जितने देवी देवता थे सारे देवी और देवताओं की प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, लेकिन गजेंद्र की रक्षा करने के लिए कोई नहीं आता है। जब गजेंद्र की रक्षा करने के लिए कोई नहीं आया, आज गजेंद्र दुखी है, मन में विचार कर रहा है कि अब किसका स्मरण किया जाए, किसका नाम लिया जाए। तब उसे ज्ञात आया, अरे मैंने तो भी भगवान राम को अपने कृष्ण को तो पुकारा ही नहीं। तो बंधुओं आज जो गजेंद्र था भगवान राम का नाम लेकर चिल्लाता है, भगवान राम का नाम लेकर पुकारता है। और जैसे ही महाराज राम का नाम लिया तो भगवान ने क्या किया कि सियाने में भी क्षण न लगा और इतना कम समय लगाया है। और गजनेरा रकार कह कर माँ भी पूर्ण कह पाया है। गजनेरा आज गजेंद्र ने जैसे भगवान राम का नाम लिया तो एक शब्द निकला था केवल रा, और जैसे माँ कहता तब तक भगवान आ गए। बंधुओं इतनी जल्दी भगवान आ गए कि रा का नाम रा केवल लिया था और अंत का अक्षर माँ कहने वाला था, भगवान हाजिर हो गए। गजेंद्र आज गजेंद्र ने देखा कि भगवान आगे हैं, एकदम से हाथ जोड़कर कहने लगा हे प्रभु मेरी रक्षा करो। बंधुओं आज गजेंद्र जी सरोवर में डूब रहा था, उसी सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए थे। कमल के पुष्पों को उखाड़ करके भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, हे भगवान मेरी रक्षा करो। आज भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और महाराज भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने चक्र को निकाला और चक्र को निकाल करके महाराज पहले जो उस जल के अंदर ग्राह था उसका उद्धार कर दिया। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, गुरुदेव मुझे ये बताओ, जब गज और ग्राह का युद्ध चल रहा था तो सबसे पहले भगवान ने उस हाथी को बचाते, लेकिन उन्होंने सबसे पहले उस गज को क्यों मुक्ति दी? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो गज था उसके जो पैर थे वो जल के अंदर थे, और जो ग्राह था वो स्वयं पूरा जल के अंदर था, और गज के पैरों का जो चरणोदक है वह ग्राह पान कर रहा था। और जिसके भक्त का कोई चरणामृत पान कर ले तो महाराज वो तो बड़े सौभाग्य की बात है। आज भगवान कहने लगे कि मैंने गज का उद्धार इसलिए पहले नहीं किया कि वो हमारा भक्त है, मैं पहले उद्धार उसका करता हूं जो मेरे भक्त का भी भक्त होता है। आज भगवान ने ग्राह का उद्धार किया, ग्राह का उद्धार करने के बाद में हाथी का उद्धार किया है। बंधुओं ये जो गज था और जो ये ग्राह था ये पूर्व जन्म में कौन था? जो ये ग्राह है महाराज ये एक हुहू नाम का गंधर्व था। एक बार यह जल में था और एक महात्मा जी जल में स्नान करने के लिए गए थे। उस ग्राह ने देखा कि महात्मा जी आए हैं तो महात्मा जी का पैर पकड़ लिया उस जल के अंदर और खींचने लगा। महात्मा ने कहा, अरे भैया मेरा पैर क्यों खींच रहे हो, मेरे पैर को छोड़ दो। लेकिन
वो हो नाम का गंधर्व क्या करता है, एक पैर को छोड़ देता है, दूसरे को पकड़ लेता है, फिर उसको छोड़ देता है, दूसरे को पकड़ लेता है। महात्मा जी बड़े परेशान हैं, क्या किया जाए। आखिर को जब भैया महात्मा जी जल के बाहर निकले तो वो गंधर्व आ गया और महात्मा जी के सामने हू करने लगा। जब वो बाहर आया है तो महात्मा ने कहा, अरे दैत्य, अरे गंधर्व, तूने मेरा पैर पकड़ा और मुझसे मजाक किया, मेरे पैरों को पानी में खींचा, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू सदैव अगले जन्म भी ग्रह ही बनेगा। जब श्राप दे दिया तो बंधुओं आज वो गंधर्व कहने लगा कि हे महात्मा जी, आपने मुझे श्राप दे दिया है कि मैं अगले जन्म में ग्राह बनूं, तो ग्राह तो बनूंगा, क्योंकि संतों और महात्माओं का वचन जो है महाराज, ये कभी खाली नहीं जाता। अगर पत्थर है और पत्थर को आप कह दो कि भैया उठकर चल दो तो चल देगा, लेकिन जो संत कहते हैं वो कभी निष्फल नहीं जाता। संत की वाणी कभी निष्फल नहीं जाती, क्योंकि बताया गया है कि कहे सुने पत्थर चली जाई, चली जाई, लेकिन संत का वचन न जाई। महाराज, संतों का जो वचन होता है मानो पत्थर की लीक होती है। जिस प्रकार पत्थर के ऊपर लकीर बना दो वो नहीं मिटती, ठीक उसी प्रकार जो संत हैं वो कह देते हैं वही होता है। आज महात्मा ने उस गंधर्व को श्राप दे दिया, जाओ तुम अगले जन्म में ग्राह बनोगे। बंधुओं वही गंधर्व वो ग्राह बना है। और जो ये गजेंद्र नाम का हाथी था, ये पूर्व जन्म में इंद्रधूम नाम का एक राजा था। एक महात्मा जी जा रहे थे और जो ये इंद्रधूम का राजा था उन महात्मा को देख कर इसने प्रणाम नहीं किया और एकदम हाथी की तरह खड़ा रहा। महात्मा ने श्राप दे दिया, जाओ तुम हाथी की तरह खड़े हो तो तुम अगले जन्म में हाथी बनोगे। बंधुओं आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से मैंने ग्रह और गज की कथा आपको सुनाया, अब आप क्या सुनना चाहते हो। तो मेरे बंधुओं आज राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव ये बताओ, मैंने अनेक सारी कथाओं को सुना है, अनेक कथाएं मैंने विस्तार पूर्वक सुनी, लेकिन हे गुरुदेव ये बताओ, समुद्र मंथन की भी कथा आती है, मैंने आज तक समुद्र मंथन की कथा नहीं सुना। ये बताओ समुद्र का मंथन कैसे हुआ था और किसने किया था। बंधुओं तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अगर आप समुद्र मंथन की कथा को श्रवण करना चाहते हो तो सुनो। एक बार की बात है, देवता थे और जो दैत्य, इनमें बंधुओं बहुत बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। आज दैत्य और देवताओं में युद्ध चल रहा है। जो दैत्य है महाराज वो नहीं मान रहे हैं और ना तो देवता मान रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। बंधुओं आज
जो दैत्यों के राजा थे उनके पास देवता लोग जाते हैं और कहते हैं कि हे दैत्यों के राजा सुनो, आप हमसे समझौता कर लो, मुझसे मित्रता कर लो, और मित्रता कर लोगे तो अच्छा रहेगा। बंधुओं, आज दैत्यों ने कहा, अरे देवताओं, तुम मुझसे मित्रता क्यों करना चाहते हो? मित्रता करने में क्या रखा है? तो बंधुओं, देवताओं ने कहा कि अगर आप मुझसे मित्रता कर लोगे तो मिल करके समुद्र का मंथन करेंगे और समुद्र से जो रत्न निकलेंगे उनको आधा आधा लिया जाएगा। महाराज कहने लगे, अच्छा समुद्र का मंथन किया जाए? बोले हाँ, समुद्र का मंथन करो और समुद्र का मंथन करने से जो भी रत्न में निकलेंगे उनको लिया जाएगा। आज मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, दैत्य और देवताओं ने मिलकर एक पर्वत को लाए जो मंद्रांचल पर्वत था। उस पर्वत को उठा कर बंधुओं समुद्र के पास लाए, और जब महाराज समुद्र के पास लाए वो पर्वत इतना करू था कि सारे दैत्य और सारे देवता उस पर्वत को उठाने में लग गए, लेकिन पर्वत को उठा पाए कुछ दूर लाकर पर्वत को रख दिया। अब दैत्य और देवता कहने लगे, इसको कैसे उठाया जाए? बंधुओं, तो देवताओं ने भगवान का स्मरण किया है, तो मेरे भैया भगवान ने एक अवतार धारण किया जो अजित अवतार है। अजित अवतार धारण करने के बाद में बंधुओं उस पर्वत को उठा करके भगवान ने समुद्र में रखा, और जब समुद्र में भैया रख दिया, अब क्या करते? समुद्र में रखने के बाद में भैया अब पर्वत को कैसे मंथन किया जाए? तो उन्होंने एक बासुकी सर्प को पकड़ा और उस सर्प को उस पर्वत से लिपेट दिया, रस्सी को बना लिया और कहने लगे, अब इसका मंथन करो। आज देवता जो थे वो मुख की तरफ हैं और जो दैत्य थे वो पूंछ की तरफ। भैया जब मंथन होने लगा, एक दैत्य कहने लगा, रुको, देखो तो देवता कितने होशियार हैं। अरे मुझको पूंछ की तरफ रखा है जहां से मल और मूत्र निकलता है, और स्वयं अपना मुख की तरफ है। ये बात गलत है। तो बंधुओं, आज भगवान ने देवताओं की तरफ इशारा किया, देवताओं आप ऐसा करो, आप मुख की तरफ हो, आप पूंछ की तरफ चले जाओ, वरना ये जो दैत्य हैं ये लड़ाई कर देंगे। तो आज देवता महाराज सारे पूंछ की तरफ आ जाते हैं, और जो दैत्य थे वो मुख की तरफ चले गए और सर्प का मुख पकड़ लिया। जब सर्प का मुख पकड़ा है बंधुओं, मंथन होने लगा, और मंथन होते होते भैया सर्प के मुख में जो विष की थैली है वो फट गई। जब वो थैली फट गई तो जो विष था सारे दैत्यों के ऊपर उछल गया, सारे दैत्यों के ऊपर विष पड़ गया। इसी से महाराज जो दैत्य हैं वो काले हो गए। अब भैया मंत्रांचल पर्वत का मंथन तो होने लगा, लेकिन पर्वत धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा। दैत्य और देवता कहने लगे, अब क्या होगा? पर्वत तो इस समुद्र में ही चला जाएगा। तो महाराज भगवान ने दूसरा अवतार धारण किया जो कच्छप अवतार है। एक कछुए का रूप बनाया, अपनी पीठ को मजबूत करके उस पर्वत के नीचे चले गए और पर्वत को रोक लिया। महाराज आज समुद्र मंथन होने लगा है। समुद्र मंथन जब हुआ है तो सबसे पहले महाराज उसमें से रत्न निकला, वो था विष। जब विष निकला भैया, आज सारे देवता और राक्षस मन में विचार करने लगे, अरे मैंने समुद्र का मंथन किया था कि इसमें से अमृत निकलेगा,
और इसमें से तो विष निकला। विष को हम क्या करें, कौन पिएगा? जो भी विष को पिएगा वो तो मर जाएगा। महाराज देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस विष को कौन पी सकता है? तब महाराज आज विष्णु भगवान ने बताया कि हे देवताओं, अगर इस विष को कोई पी सकता है तो वो है बाबा भोलेनाथ। आज बंधुओं भगवान भोलेनाथ को बुलाया गया। भगवान भोलेनाथ से सारे देवता प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप ही इस विष को पी जाओ। भोले बाबा ने कहा, अरे विष को पीने में क्या है? विष को रखा था महाराज और विष को पीना प्रारंभ कर दिया। जब विष को पीना प्रारंभ कर दिया, अचानक याद आया, अरे मेरे हृदय में तो सीता और राम रहते हैं कि एक ही घूंट तक कंठ गया और खाली वह विष का जाम हुआ। एक जाम हुआ, पड़ गया गला नीला प्रभु का, पड़ गया गला नीला प्रभु का। तब नीलकंठ शिव नाम हुआ, पड़ गया गला। महाराज आज भगवान भोलेनाथ बिना सोचे समझे जैसे उस विष को हाथ लगाया तो महाराज उस विष को पीना प्रारंभ कर दिया। और जब पी रहे थे, अचानक याद आया, अरे मेरे हृदय के अंदर तो सीता राम रहते हैं, और अगर यह विष हमारे हृदय के अंदर चला गया तो बहुत गलत हो जाएगा, और अगर इसको जुबान पर रखता हूँ तो राम का नाम कैसे लूंगा? तो आज महाराज भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। उसी दिन से महाराज भगवान भोले का नाम नीलकंठ पड़ गया। प्रेम से बोले नीलकंठ भगवान की, बाबा भोलेनाथ की। आज महाराज इस प्रकार से विष का सेवन बाबा भोलेनाथ ने किया है। उसके बाद में बंधुओं समुद्र का मंथन हुआ, दूसरा रत्न निकला है कामधेनु गाय, जो महाराज राजा ऋषियों को दी गई है। फिर मंथन हुआ तो उसमें से एक उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला है तीसरे रत्न के रूप में, जो राजा बलि को दिया गया। चौथा रत्न ऐरावत हाथी निकला है जो इंद्र ने लिया, और पांचवा रत्न महाराज अजित मणि निकली है तो वो भगवान ने स्वयं धारण कर लिया। उसके बाद में छठा रत्न महाराज कल्प वृक्ष निकला है जो देवताओं को दिया गया। सातवां रत्न अप्सराएं निकली हैं, वो भी देवताओं को दी गई। आठवां रत्न मां लक्ष्मी निकली। जब मैया लक्ष्मी निकली, आज सारे दैत्य थे, दैत्य लक्ष्मी जी को देखकर मोहित हो जाते हैं। अरे कितनी सुंदर स्त्री निकली है, इस स्त्री से तो हम शादी करेंगे। सारे दैत्य आपस में लड़ने लगते हैं, देवताओं से लड़ाई करने लगते हैं कि इन लक्ष्मी जी से तो मैं शादी करूंगा। महाराज अब क्या हुआ, भगवान आए और भगवान ने दैत्यों से कहा, देखो लक्ष्मी जी जो हैं वो स्वयं अपना पति चुनेंगी, सब लोग खड़े हो जाओ और लक्ष्मी जी एक जयमाला लेंगी और जिसको चाहेंगी उसको वर लेंगी। आज लक्ष्मी जी के हाथ में जयमाला दिया गया। लक्ष्मी जी ने इधर से उधर घूमा और घूम कर